गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे 26 तारीख को जो है एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं। तो उन लोगों को मैंने उन लोगों के बारे में के लिए ये वीडियो बनाई है। जो बच्चों का SYCT आ गया, वो बच्चे निराश होकर बैठे हैं, उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा एनआईएस में क्या होता है और कैसा होता है करके। बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो इधर उधर भटक रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को क्या करना है, इस टॉपिक में मैं आज आपको 4 टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको 4 टॉपिक आपके इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो को देखोगे, ये वीडियो को क्या करना है, आपको अच्छी तरह से देखना है और अपने टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है पूरी चीज़ें लीगल तरीके से बताई जाती है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। ये SYCT और पास और प्रैक्टिकल और 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, ठीक है, और TMA, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे 26 तारीख को एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पास हो गए हैं। जो बच्चे हमारे पास हो गए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि बेटा आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। मैं उन बच्चों से भी कहना चाह रही हूँ जो बच्चे के SYCT आ गया, जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में बैग आई है, आप बच्चों आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पे कभी ज़्यादा कभी कम लगे रहता है। अभी आपका SYCT आ गया, नेक्स्ट टाइम पे आप पास हो जाओगे। आप इतना पैनिक मत हो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप टेंशन लोगे तो आगे कर नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। ये वीडियो आज मेरी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं कि मैम अब हम क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने ही सोचा क्यों ना मैं आपको अच्छी तरह से बता दूँ करके, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, बेटा देखो, जैसे ये बच्ची है, मैंने स्क्रीन पे ही रिजल्ट डाला हुआ है। देखो ये रिजल्ट मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने 3-4 रिजल्ट डाले हुए हैं क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करके। फर्स्ट रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखो बच्ची का क्या लिखा हुआ है, इसके जहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे इसका इंग्लिश का है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये बच्ची पास होती है तो वहाँ पे क्या लिखा, P लिखा हुआ है। P का मतलब क्या होता है, पास होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, SYCT लिखा है बगल में। देखो ये बच्ची के 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में SYCT आ रहा है, तो यहाँ पे इसके सारे सब्जेक्ट में वही लिखा हुआ है, SYCT SYCT। SYCT का मतलब क्या होता है, SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट नॉट क्लियर। आपको सिर्फ सब्जेक्ट की ही पेपर देने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका SYCT का मतलब। C का मतलब ये था आपको सब्जेक्ट क्लियर करना। SYCP का मतलब जब अगर आपके जहाँ पे SYCT आ रहा है वहाँ पे SYCP आया है तो आपका क्या हुआ, तो प्रैक्टिकल आपको देना है, ठीक है। जहाँ पर ABC, अगर आप वहीं पे बगल में आपका ABC आता है तो ABC का मतलब होता है अब्सेंट। आप प्रैक्टिकल देने गए नहीं थे या पेपर देने गए नहीं थे और आपका अब्सेंट आया हुआ है करके ये बताया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि RL का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट टाइम लगेगा, ठीक है। और RW का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बच्चे का RW आया हुआ है तो RW का मतलब होता है कि आपका जो है जिस सेंटर में आपने पेपर दिए थे उस सेंटर में सबके क्वेश्चन आंसर एक जैसे ही हो गए हैं, तो इसलिए उस कॉपी को दोबारा जाँच किया जाता है, कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया जाता है। RW कहते हैं इसे। सेम ईयर क्वेश्चन आंसर आते हैं तो चीटिंग चलती है, तो वो मैच हो जाता है कि इसने भी वैसा ही लिखा है और इसने भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि RW लग जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि क्या है। और इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो किसी बच्चे की परसेंटेज कम आती है और दोबारा अपने उसी एग्जाम सब्जेक्ट का एग्जाम फीस देता है, तो वहाँ पर रिजल्ट में यहाँ नीचे पास लिखा रहता है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता है। तो उस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको दोबारा ही क्या करना है और दोबारा ट्राई करना है और इम्प्रूवमेंट देना है, वो होता है इम्प्रूवमेंट का मतलब। और एक्स, जैसे किसी बच्चे का अगर 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, उसके जहाँ पे पास लिखा रहता है वहाँ पर XX का क्रॉस बना रहता है, तो उसका मतलब यह है कि रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये तो ये हो गया कि मेरे रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि बेटा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ इन बच्चों को ज़्यादा बारे में बताऊँगी। जैसे एनआईएस में ये होता है कि बच्चे का SYCT आ रहा है या SYC आ रहा है या अब्सेंट आ रहा है या SYCP आ रहा है, तो बच्चा क्या करता है, अगर 1 में आ रहा है तो सिर्फ एग्जाम फीस सिर्फ 1 सब्जेक्ट की जाती है।
अगर 2 में आ रहा है तो 2 की जाती है, 3 में आ रहा है तो 3 की जाती है, ठीक है। और जो आपको ये लोग बता रहे हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये गलत है। सारे सब्जेक्ट का कहीं नहीं भरना पड़ता है। जिन सब्जेक्ट में आपका SYCT आ रहा, उन्हीं सब्जेक्ट का फीस भर के आप अप्रैल में पेपर दे पाओगे और जून में आपका जो है क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए क्या है कि इसका भी पोर्टल जो एक लिंक होता है वो अभी अपडेट नहीं कर रखा है, क्योंकि संडे और सैटरडे NIS के ऑफिस में जो होता है छुट्टी होता है। मंडे को ये लिंक आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका जो है कि इसका पोर्टल खुल चुका है, आप लोग एग्जाम फीस पे करके अप्रैल में पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये तो मेरे आज के उस बच्चों के लिए हो गई जिनका SYC आया हुआ है। बच्चों, आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है कि SYC, SYCT, SYCP और ABC और क्या कहते हैं RW, RL और इम्प्रूवमेंट, ये एक्स क्या होता है करके, इसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, ये अच्छी तरह से देखना है। अब मैं दूसरी डिटेल ये बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि यहाँ पे देखो, ये बच्चे ने भी पेपर दिए हैं, इसका इंटरनल मार्क्स लिखा है, टीयर में इंटरनल लिखा हुआ है। इंटरनल का मतलब ये होता है कि जिसको बोलते हैं CBSE और उत्तराखंड बोर्ड में जो होता है आपका हाफ फिलिंग होता है और ड्यूटी होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपको सिर्फ TMA मिलता है, इसको बोलते हैं TMA इंटरनल। और ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही, मेरे अप्रैल वाले बच्चे हैं जिनका अभी अप्रैल में पेपर होगा, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने एग्जाम फीस, बीच में मैंने ये बताया था कि एग्जाम फीस क्या लास्ट डेट है, लेट फीस पे भरे जा रहे हैं करके। तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, आपके लिए इंटरनल भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनल कैसे बनाते हैं करके मैंने वीडियो के माध्यम से ये भी बता दिया आप लोगों को। TMA इसको बोलते हैं, TMA इसकी फाइल बनती है और ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। और फ्रंट पेज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये TMA में भी देख लीजिए। ये बच्चा TMA में भी अच्छे मार्क्स लेके आया है। और थ्योरी में भी यहाँ पे क्या है कि थ्योरी यहाँ पे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं कि TMA का इंटरनल का अलग लिखा हुआ, थ्योरी का अलग लिखा हुआ, प्रैक्टिकल का अलग लिखा हुआ। आराम से देखो, ये हो गया मेरा। जैसे आप मान के चलो थ्योरी वाला कॉलम में देखो बच्चा थ्योरी में कितने मार्क्स लेगा, पासिंग मार्क्स लेके आया हुआ, आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इसके सब्जेक्ट के यहाँ पे थ्योरी लिखा और यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है। इंटरनल बच्चा कितना लेके आया है TMA, उसमें भी वो लिखा है। और यहाँ पे बच्चा जो है प्रैक्टिकल लिखा हुआ, प्रैक्टिकल में कितना लेके आया बच्चे का, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ। अब टोटल मिला के बच्चे का यहाँ पे जो स्कोर निकाला हुआ है, वो यहाँ पे इतने मार्क्स हैं करके वो किया हुआ है, ठीक है। उसको प्लस करके मार्क्स बनाए गए हैं। यहाँ पर भी इसके बगल में क्या लिखा हुआ, PP लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या है, इंटरनल में भी आपको पास होना है, प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना है, और थ्योरी में भी आपके 27 मार्क्स होते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं। 10th का बच्चा है, अगर आपका क्या है डाटा एंट्री है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर 70 का प्रैक्टिकल होता है, बच्चा 1 या 2 मार्क्स लेके भी आ जाता है तो निकल जाता है। 12th में तो आपका 22 के आसपास, 15 के आसपास मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12th में क्या होता है कि बराबर का होता है, ठीक है। और 10th में ये होता है कि पेंटिंग में भी सेम ही ऐसा ही होता है। और कुछ सब्जेक्ट हमारे वोकेशनल होते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में आपको क्या बताया गया है कि इसमें आपको पासिंग के लिए भी, पासिंग थ्योरी में भी पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, और उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं प्रैक्टिकल में। ये मैंने आप लोगों को उसमें बता दी। इसमें कहते हैं वोकेशनल में आपका होगा जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, ये आपके वोकेशनल आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे से बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि बच्चों, अब आप लोगों का मेन सब्जेक्ट क्या है, ये 12th की बच्चा है। इसमें आप देखो कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो बेटा आप लोग आराम से देख लो, ये जो बच्ची है इसके मैंने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट डाले। इसके डाटा एंट्री है, आप खुद देख सकते हो, पेंटिंग है आप खुद देख सकते हो, इन्वायरमेंटल है आप खुद देख सकते हो, होम साइंस है आप खुद देख सकते हो कितना मार्क्स इस बच्चे को लाना है। और यहाँ पे भी सेम ईयर वही प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी क्या है, TMA में भी पास होना जरूरी है, और प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी है, और थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो TOC वाले हैं। TOC वाले बच्चों का क्या होता है कि फेल हुआ रिजल्ट आपने भेज दिया, उनके लिए नहीं है, हमारे फ्रेश एडमिशन के लिए ही बताया गया है। और TOC वालों का क्या है कि TOC वहाँ सबमिट होनी ज़रूरी है, ठीक है। वो सारे बच्चों की TOC सबमिट हो रही है, ठीक है। और आप लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये आता है कि मैडम ये बच्चों की क्या है कि इंटरनल मार्क्स दिखा रहा, हमारा नहीं दिखा रहा करके। बेटा आप लोगों का नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बता दे रही, ये तो मैंने आप लोगों को ही बता दिया। अब मेरा जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो मेन है, वो इसलिए है, अब मैंने स्क्रीन पर ये वाला भी रिजल्ट लगाया हुआ, ये वाला इसलिए लगा रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप हमें ये बताइए कि हमारे रिजल्ट में एक्स का क्रॉस आ रहा है, एक्स का क्रॉस क्यों आ रहा, और ये 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट क्यों आया, ठीक है। तो मैं इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस ये है
कि जैसे आप मान के चलो कि NIOS में माना आपने 10th NIOS से किया है, ठीक है, और उसके बाद आपने 12th का फॉर्म भर दिया, जब आप पास हो जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, NIOS कहता है कि 2 आप फॉर्म भी आपका 5 का भरा जाता है, और क्या कहते हैं TA में भी आपके 5 के होते हैं। 6 मंथ बाद जब एग्जाम फीस जाती है तो उसमें NIOS कहता है कि 2 ईयर कंप्लीट, आपके 2 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका 5 का रिजल्ट आएगा। जैसे इस बच्चे ने हमारा भरा था फॉर्म, आप मान के चलो ब्लॉक 2 में भरा था, तो अब इन्होंने 4 सब्जेक्ट तो इन्होंने ब्लॉक 2 में कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पेपर होगा वो सिर्फ इनका ब्लॉक 2 में ही होगा, क्योंकि इनका जो फीस जाएगी जून में जाएगी और अक्टूबर में इनका पेपर होगा, तो तब इनका 5 का रिजल्ट आएगा दिसंबर में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। XX का मतलब ये होता है, और जो दूसरा ये है XX का मतलब ये होता है कि उस बच्चे का XX का मीनिंग ये होता है, या तो उसका सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, या उसका TOC नहीं आया हुआ है, या उसका लैंग्वेज नहीं है। अगर आपका जब आप 5 सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हो तो उसमें लैंग्वेज का होना भी ज़रूरी होता है, तब XX आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता दी, आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई गई थी। मैडम ये क्या होता है करके आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे, तो आप लोगों को एक बार फिर बोल रही हूँ, बेटा आप निराश मत होइएगा, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक सब्जेक्ट में ख़राब हो रहा है तो एक सब्जेक्ट की पेपर दोगे, आपका अगर 2 सब्जेक्ट में ख़राब हो रहा है 2 के पेपर दोगे, अगर आपका 3 का ख़राब हो रहा है तो 3 का पेपर दोगे, और जहाँ पे आपका SYCT आ रहा उसी सब्जेक्ट की फीस जाएगी, और आप लोग आराम से अप्रैल में पेपर दे पाओगे। इतनी अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी डिटेल जानकारी बताई गई है कि यहाँ पे आप इस वीडियो को देखो तभी आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पे दूसरा मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मैडम हमें पास होने की गारंटी दो, गारंटी और वारंटी नहीं होती है, क्योंकि NIOS बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड होता है, तो यहाँ पर सब कुछ लीगल तरीके से किया जाता है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि मैडम हमें जो आप पास होने की गारंटी, जो आपको ये बोलते हैं कि पास होने की गारंटी देते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ उनसे फॉर्म मत भरवाइए, और क्योंकि ये फेक होता है और वो आपका इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। अगर आपको बोला जाएगा कि बैक डेट में बना देंगे, बैक डेट पे कोई रिजल्ट नहीं बनता। और यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे आप लोगों को अभी तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी कह रहे हैं कि लीगल तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आपका जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। ये वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगता है, आप एक प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक कमेंट और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, यहाँ पे पूरी हेल्प की जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है करके आप कमेंट करके बताइए, आपको हमारी वीडियो पसंद आती नहीं आती करके। एक लाइक करने में क्या जाता है, आपका लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। जैसे आप पास होते तो आपको खुशी होती है, वैसे भी हम वीडियो बनाते हैं, हमें भी प्राउड फील होता है कि यार हमारे बच्चे हमें इतना वो करते हैं, हमारी वीडियो उनको पसंद आई करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।